एक थी छोटी सी मछली, नाम था पिंकी। पिंकी बहुत ही प्यारी और रंग बिरंगी थी। उसका घर था समंदर के नीचे, एक सुंदर से मूंगे की चट्टान पर। वहां और भी बहुत सारी मछलियां रहती थीं, जैसे एक बड़ा सा खुशहाल परिवार हो। पिंकी इतनी छोटी थी कि अगर आप उसे ढूंढने निकलें तो शायद आपको दूरबीन की जरूरत पड़ी जाए। जी हां, वो अपनी छोटी सी पूंछ हिलाती हुई यहां वहां घूमती रहती थी और उसकी चमक ऐसी थी जैसे किसी ने पानी में सितारे बिखेर दिए हो। सब उसे देखकर कहते, वाह कितनी क्यूट मछली है। पिंकी का दिन कैसे बीतता था? अरे उसका दिन तो मस्ती में ही निकल जाता था। वो अपने भाई बहनों के साथ लुका छिपी खेलती थी, कभी किसी बड़े पत्थर के पीछे छुप जाती तो कभी रंगीन समुद्री घास में गायब हो जाती। उसकी मम्मी उसे हमेशा समझाती थी, पिंकी बेटा ज्यादा दूर मत जाना खेलने, समंदर में आजकल ट्रैफिक बहुत रहता है, कहीं कोई बड़ी मछली तुम्हें स्कूटर समझकर हॉर्न ना बजा दे। पिंकी हंस देती और कहती, हाँ मम्मी, मैं यहीं आसपास खेलूंगी, ज्यादा स्पीड में नहीं जाऊंगी। लेकिन पिंकी के मन में एक सपना था। वो हमेशा बीडीडी मछलियों से समंदर की कहानियां सुनती थी। वो बताती थी कि इस मूंगे की चट्टान के पार एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा समंदर है, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती हैं और अजीब अजीब से जीव रहते हैं। पिंकी सोचती, काश मैं भी वो सब देख पाती। उसे लगता था कि उसका छोटा सा घर तो ठीक है, पर दुनिया तो बहुत बड़ी है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, पर बाहर मॉल और पार्क भी तो होते हैं, है ना? एक दिन पिंकी ने पक्का इरादा कर लिया। उसने सोचा, रोज रोज यही मूंगे की चट्टान देखकर बोर हो गई हूँ। अब तो मुझे एडवेंचर पर जाना है, जैसे टीवी सीरियल में हीरोइन जाती है। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मम्मी ने मना किया था, पर उसका दिल कह रहा था, पिंकी तू कर सकती है। बस पिंकी ने अपने हल्का से सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया। उसका मन रोमांच से भरा हुआ था, जैसे कोई बच्चा पहली बार मेला देखने जा रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी भी नहीं थी और सब मछलियां खर्राटे ले रही थीं, पिंकी चुपके से उठी। उसने अपना नन्हा सा बैग पैक किया। अरे आप सोच रहे होंगे मछली के बैग में क्या होगा? उसमें थे थोड़े से समुद्री शैवाल के बने चिप्स, एक चमकता हुआ सीप का कंघा और हिम्मत का एक छोटा सा पैकेट। वाह जी वाह! उसने धीरे से अपने सोते हुए परिवार को अलविदा कहा और हौले से अपने घर से बाहर निकल पड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जासूस हो जो एक सीक्रेट मिशन पर निकली हो। जैसे ही पिंकी अपने जाने पहचाने इलाके से बाहर निकली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समंदर इतना बड़ा था, इतना विशाल, कि पिंकी को लगा वो किसी स्विमिंग पूल से निकलकर सीधा क्रिकेट स्टेडियम में आ गई हो। चारों तरफ नीला पानी ही पानी। थोड़ी देर तो वो घबरा गई, तभी उसकी टक्कर एक बहुत ही बूढ़े कछुए से हो गई। कछुआ दादा इतने धीरे चल रहे थे कि पिंकी को लगा वो स्टैच्यू है। पिंकी ने उनसे पूछा, दादा आगे का रास्ता किधर है? कछुए ने धीरे से कहा, बेटा धीरे चल, जल्दी क्या है, ट्रैफिक लाइट तो है नहीं यहाँ। थोड़ी देर में बेचारी पिंकी रास्ता भटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। उसने देखा एक केकड्ढा अपनी खोल को चमका रहा था, जैसे कोई अपनी नई गाड़ी साफ कर रहा हो। पिंकी ने हिम्मत करके पूछा, केकड्ढे भाई, क्या आप मुझे डॉल्फिन शहर का रास्ता बता सकते हैं? केकड्ढा बोला, पहले मेरी खोल पर पॉलिश कर, फिर बताऊंगा। यहाँ फोकट में कोई सर्विस नहीं मिलती बहन। पिंकी ने सोचा, ये तो बट्टा अकलू है, इसे तो कॉमेडी नाइट्स में बुलाना चाहिए। सिद्धू जी की कुर्सी पर बैठे हैं। शुरुआत में थोड़ी परेशानी थी, पर पिंकी को बहुत मजा आ रहा था। हर तरफ नई चीजें, नए ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी के अंदर दीवाने की सजावट कर दी। उसने ऐसे कहा, तभी पिंकी की मुलाकात हुई डोडो से। डोडो एक बहुत ही खुश मिजाज डॉल्फिन था। उसे बातें करना और मजाक करना बहुत पसंद था। हालांकि उसके ज्यादातर चुटकुले सुनकर हंसी कम और सिर दर्द ज्यादा होता था। डोडो ने पिंकी को देखते ही कहा, अरे ओ छोटी मछली, तुम्हारा नाम पिंकी है या ब्लिंकी? तुम्हारी आंखें तो टॉर्च की तरह चमक रही हैं। पिंकी को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, पर डोडो इतना हंसमुख था कि उससे दोस्ती करने का मन कर गया।
डोडो ने कहा, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ, चलो तुम्हें समंदर की सैर कराता हूँ, वो भी बिना किसी टिकट के। डोडो पिंकी को अपने साथ ले गया। वो उसे ऊंची ऊंची समुद्री घास के जंगल में ले गया, जो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे धरती पर गन्ने के खेत हो। वहां उन्होंने चांदी जैसी चमकती हुई मछलियों के झुंड के साथ पगडम पगडटाई खेली। वो मछलियां ऐसे एक साथ घूमती थीं जैसे कोई डांस ग्रुप स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहा हो। पिंकी तो खुशी से झूम उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में आ गई हो, जहां हर कोई खुश और मस्त है। डोडो बीच बीच में अपने पुराने जोक्स सुनाकर माहौल को और भी मजेदार बना रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें मिले कुछ समुद्री घोड़े। वो सब एक रेस की तैयारी कर रहे थे। उनमें से एक समुद्री घोड़ा था जिसका नाम था स्पीडी। स्पीडी बहुत तेज दौड़ाता था, पर उसे दिखावा करने की बड़ी आदत थी। वो बार बार स्टंट दिखाने के चक्कर में गिर जाता था। पिंकी और डोडो उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। स्पीडी शर्म से लाल होकर बोला, अरे भाई, ये तो प्रैक्टिस है, फाइनल में देखना मैं ही जीतूंगा। पिंकी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, तब तक थोड़ा और गिर लो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब पिंकी को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि एडवेंचर का असली मजा तो नए दोस्त बनाने में ही है। डोडो ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, एक ऐसे जादू चमकते हुए मोती की कहानी जो पास की एक डरावनी गुफा में छिपा हुआ था। पिंकी की आंखें आश्चर्य से बजड़ी हो गई। सच में एक चमकता हुआ मोती, जैसे मेरी मम्मी के गले के हार में होता है वैसा? डोडो ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसा, पर वो बहुत कीमती है और उसे पाना आसान नहीं। पिंकी का दिल अब उस मोती को देखने के लिए मचलने लगा। तो बस पिंकी, डोडो और थोड़ा सा डरपोक स्पीडी तीनों निकल पड़े उस चमकते मोती को ढूंढने के मिशन पर। वो गुफा बाहर से बहुत अंधेरी और डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुफा के मुंह पर काजल लगा दिया हो और अंदर बिजली का बिल भी ना भरा हो। पिंकी को एक पल के लिए तो डर लगा, पर डोडो ने तुरंत एक झोंक मारा। चिंता मत कर पिंकी, अगर अंदर कोई भूत मिला तो हम उसके साथ सेल्फी लेंगे और इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, फेमस हो जाएंगे। स्पीडी बोला, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, बस अंधेरे से लगता है। गुफा के अंदर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पानी की तेज लहरें उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, जैसे कह रही हो, आगे मत जाओ, अंदर खतरा है। फिर उन्हें पत्थरों की एक भूल भुलैया मिली, जिसमें रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। डोडो और स्पीडी तो अपने बेडिडे साइज की वजह से कई जगहों पर फंसने लगे, पर हमारी छोटी पिंकी, वो तो इतनी पतली और फुर्तीली थी कि एक संकरी सी दरार से भी आसानी से निकल गई, जहां डोडो और स्पीडी का तो पेट ही अटक जाता। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आखिरकार वो तीनों उस जगह पहुंच ही गए जहां वो चमकता हुआ मोती रखा था। मोती सच में बहुत खूबसूरत था और उससे रोशनी निकल रही थी, पर वहां एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस सो रहा था, जिसके 8 हाथ थे, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो जिसके पास 8 चालान बुक हो। उनके पहुंचते ही ऑक्टोपस की नींद खुल गई और वो बड़े गुस्से में आ गया। वो बोला, कौन है भाई, सुबह सुबह मेरी ब्यूटी स्लीप खराब कर दी, पता नहीं कहां से चले आते हैं। उसका मुंह देखकर लग रहा था कि वो नाश्ते में इन तीनों को ही खा जाएगा, लेकिन पिंकी डरी नहीं। उसने हिम्मत से ऑक्टोपस से बात की। उसने कहा, ऑक्टोपस बस आपका सुंदर मोती देखने आए थे, इसे लेने नहीं। हमने सुना था ये बहुत खूबसूरत है। तभी डोडो ने एक ऐसा मजेदार चुटकुला सुना कि ऑक्टोपस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसके 8 हाथ पेट पर चले गए। ऑक्टोपस खुश हो गया और उसने उन्हें मोती अच्छे से देखा। उसने पिंकी को तोहफे में एक छोटा सा चमकता पत्थर दिया। तीनों दोस्त खुशी खुशी के पास भागे। पिंकी समझ गई कि हिम्मत और सच्ची दोस्ती से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती। एडवेंचर बहुत मजेदार था और उसे इतने अच्छे दोस्त मिले थे। तो दोस्तों, संदेश ये है कि कभी हिम्मत मत हारना और हमेशा अच्छे दोस्त बनाना, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो दोस्तों के साथ ही है। वाह जी वाह।